श्री उमापति महादेव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नवग्रह देवताओं की जय। नमस्कार भक्तों, आप सबका हरिहर भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर हरि और हर की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में 9 ग्रहों का अत्यधिक महत्व है। उनके बिना कोई पूजा पाठ और कर्म कांड संपन्न नहीं होता। 9 ग्रहों का पूजन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह ग्रह हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन की दिशा में निर्देशन करते हैं। और 9 ग्रहों की पूजा नकारात्मक ऊर्जाओं को शांति और सकारात्मकता में बदलने में मदद कर सकती है। और 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 9 ग्रह की नित्य नियम से कहानी सुननी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में प्रतिदिन नियम से सुनी जाने वाली 9 ग्रह की कहानी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, 9 ग्रह देवताओं की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। तब रास्ते में भाई को एक सांप मिला और बोला, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं और आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब सर्प बोला, तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। और जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। इतने में सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ और जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप ने उसकी बात मान ली और वह थैले में बैठ गया और उसने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए और अपनी बहन के घर पहुंचा। और बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देख कहा कि भाई बैठो, मैं पहले 9 ग्रह की कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी सुनो। तब बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी की, जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुना, वह खड़ी हुई और भाई के पास रखे थैले को देखकर बोली, भाई थैले में क्या लाया है? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वो थैला उठाया और अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। और जब हार पहनकर वह बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई? बहन बोली, भाई तू ही तो लाया है मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ यह हार भी तो था। तब भाई हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मौत का सामान था। और यह कहकर उसने अपनी बहन को सारी बात बताई और वह बोला, ये तेरे 9 ग्रह की कहानी का प्रभाव है जो सांप हार बन गया। यह सब तेरे ही भाग्य से हुआ है।
तेरे कारण मेरे प्राण बचे हैं। तेरे भाग्य से सांप हार बन गया है और अब ये हार तू ही रख ले। तब कुछ समय बाद जब भाई चलने लगा तो बहन बोली, भाई तेरे 9 ग्रह की दशा लगी है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रह की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया और जब वह अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला, हमारे 9 ग्रह की दशा लगी है, हम 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी और मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल का भर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। तब उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई और कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जल जाए। और इस तरह भाई की 9 ग्रहों की दशा शांत हुई। हे 9 ग्रहों के देवताओं, आपको नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबकी उतारना। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। तो सभी प्रेम से बोलिए, 9 ग्रह देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में 9 ग्रहों की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।